हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णवी वी क्रिएशन में। आज हम देखेंगे 32 साइज कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 13 इंच। 1 इंच प्लस कर लेंगे तो ब्लाउज़ की लंबाई ले लेंगे हम 14 इंच। चेस्ट है हमारी 32 के अकॉर्डिंग शोल्डर ले लेंगे हम 5 इंच और आर्मोल ले लेंगे हम 5.25 इंच पर। और चेस्ट है हमारी 32 इंच, तो 32 का 4th पार्ट ले लेंगे हम 8 इंच और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। कमर है हमारी 28 इंच, तो उसका 4th पार्ट ले लेंगे हम 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और अब हम इन दोनों निशानों को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 2.25 इंच और गले की लंबाई है 6 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 2.5 इंच। और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेना है और गले का शेप दे देना है। और अब हमें इस तरह से शोल्डर की तरफ 1/2 इंच डाउन करके तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और आर्महोल की तरफ भी हमें अंदर की ओर 1/2 इंच डाउन करके तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें आर्महोल में गोलाई का शेप दे देना है। बैक पार्ट में शेप देंगे हम 1.5 इंच का और फ्रंट पार्ट में आर्महोल का शेप दे देंगे हम 1 इंच पर। देखिए फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से 1/2 इंच अंदर की ओर डाउन करते हुए आर्महोल का शेप दे देना है। और अब हमें क्रॉस पट्टी के लिए मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से ले रही हूँ मैं 2.5 इंच और यहाँ से भी ले रही हूँ मैं 2.5 इंच। और अब हमें इन दोनों निशानों को जॉइन करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर लेकर इस तरह से बेल्ट का शेप दे देना है। कटोरी 32 साइज में कटोरी लेंगे हम 5 इंच और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी एक 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और जो हमने फ्रंट पार्ट में गोलाई का शेप दिया था 1 इंच, वहाँ से हमें लेना है 2.25 इंच और गले के ऊपर 1 इंच लेकर इस तरह से हमें कटोरी का शेप कटोरी के लिए मार्किंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। बैक पार्ट कट करते हुए हमने जो 1.5 इंच की गोलाई लगाई थी आर्महोल में, सबसे पहले वो कट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स अब हमें क्रॉस पट्टी भी अलग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने नेक भी कट कर लिया है। अब हमें कटोरी भी कट कर लेनी है। और जो अब हमने आर्महोल में जो 1 इंच की दूरी से शेप दिया था उसे भी अंदर से कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से।
अब हमने जो कटोरी कट की है उसे हमें बढ़ानी है दूसरे पेपर पर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कटोरी को हमें सेंटर मार्क कर लेना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इसका सेंटर मार्क कर लेना है और इस कटोरी को दूसरे पेपर पर रखकर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हमें यहाँ से बढ़ाना है 1.25 और यहाँ से भी 1.25 इंच बढ़ाना है और यहाँ पर हमें बढ़ाना है आधा इंच और यहाँ। और अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से जॉइन कर लेंगे और अब हमें यहाँ पर भी 1/2 इंच बढ़ाना है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमने 1.25 इंच बढ़ाया था वहाँ उस निशान तक हमें इस तरह से कटोरी का गोलाई का शेप दे देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब कटोरी के सेंटर से हम नीचे की ओर ले लेंगे हम 1.5 इंच। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों निशानों को ज्वाइन कर लेंगे। सेम उसी तरीके से इन दोनों निशानों को भी ज्वाइन कर लेना है। अब हमारी कटोरी रेडी है। यही कटोरी हमें ब्लाउज में लगानी होती है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम कट कर लेते हैं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और नोटिफिकेशन को ऑल पर। देखिए, मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। ये है कटोरी का पार्ट, ये है साइड की पट्टी और ये है हमारी क्रॉस पट्टी। और ये मैंने हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए पट्टियाँ कट कर ली है और पाइपिंग के लिए भी पट्टियाँ कट कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें कटोरी को अस्तर के साथ जॉइन कर लेना है। एक्स्ट्रा का जो भी कपड़ा है हमारा उसे कट कर लेना है। सेम उसी तरीके से दूसरी कटोरी भी जॉइन कर लेनी है। और अब हमें साइड की पट्टी रेडी कर लेनी है इस तरह से। अब हमें क्रॉस पट्टी भी अटैच कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अस्तर के साथ क्रॉस पट्टी भी अटैच कर लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी क्रॉस पट्टी भी रेडी कर लेनी है हमें। अब हम कटोरी के टक्स लगाएंगे। यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और इसकी लंबाई लेंगे हम 2.25 इंच। देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी कटोरी का टक्स लगाएंगे। अब हमें कटोरी और साइड पट्टी को अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से और एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब हम क्रॉस पट्टी अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें क्रॉस पट्टी अटैच करनी है। क्रॉस पट्टी अटैच करते हुए और एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी क्रॉस पट्टी अटैच कर लेनी है। अब हम हुक की पट्टी और आई की पट्टी अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमें दोनों पार्ट को नाप लेना है कि ये आगे पीछे ना हो। लेफ़्ट साइड में हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे और राइट साइड में हम आई की पट्टी अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें हुक की पट्टी को फोल्ड करके ऊपर की ओर सिलाई लगाती हुई अटैच करना है।
और अब हमें हुक की पट्टी को इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जो ये पट्टी है इसे अंदर की ओर फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, और एक्स्ट्रा का जो भी कपड़ा है उसे कट कर लेना है। अब हमें आई की पट्टी अटैच करनी है। आई की पट्टी मैंने अस्तर के फैब्रिक के साथ रेडी कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें उल्टी साइड में आई की पट्टी अटैच करनी है और उसे सीधी तरफ पलट कर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब हमें पाइपिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा लेकर इस तरह से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग कर लेनी है। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।